डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता के बारे में, नॉर्मलिटी के बारे में। ठीक है, इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मोलारिटी, मोलालिटी, है ना। आज हम लोग देखते हैं कि नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। कह रहे क्या, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution is called normality. It is denoted by capital N and measured in gram equivalent per liter. ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। इसे N से सूचित किया जाता है तथा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में मापा जाता है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो नॉर्मलिटी को N लिखेंगे और ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट लिख दिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को भी लिख दिए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है, जिसे कि हम लोग जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट को हमने यहाँ पे W मान लिया हुआ है और इक्विवेलेंट मास को E माना हुआ है, राइट। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई E। एक चीज और हम लोग जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास बाय वैलेंसी। मतलब वो जो है सॉल्यूट के डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है, इसकी वैलेंसी, या इसको हम लोग चार्ज बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू M डैश बाई Q। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है W बाई E, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, E की जगह पर M डैश बाई Q को पुट कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट मिलता है ये WQ बाई M डैश। ठीक है, ये हमको रिजल्ट मिला। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो गया W इंटू Q, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये W इंटू Q बाई M डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट बाई V, ग्राम इक्विवेलेंट बाई V। तो इस ग्राम इक्विवेलेंट को, ग्राम इक्विवेलेंट के इस वैल्यू को इस यहाँ पे अगर रखें तो ये हमारा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला मिलेगा W इंटू Q बाई M डैश डिवाइडेड बाई V। देख लीजिए यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट बाई V है, तो यहाँ पे हमने ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर ये वैल्यू को पुट कर दिया हुआ है डिवाइडेड बाई V। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये M डैश नीचे आ जाएगा, ये W इंटू Q बाई M डैश इंटू V। तो ये हमारा फॉर्मूला मिला नॉर्मलिटी का, जहाँ पे W जो हो गया विलेय का द्रव्यमान है और यह द्रव्यमान ग्राम में रहेगा, और ये जो M डैश है वह विलेय का मोलर द्रव्यमान है, जो हम लोग जानते हैं कैसे निकलता है। ये Q हो गया इसका चार्ज सॉल्यूट का, है ना। उसके डिसोसिएशन जब होते हैं तो कंपोनेंट पे क्या चार्ज होते हैं वो हो गया, या इसकी वैलेंसी हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये Q कैसे निकलता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कैसे निकलता है। आइए, सपोज वाटर में हमने डिजॉल्व कर दिया NaOH। यहाँ पे वाटर लिए हुए है और इसको डिजॉल्व किए हुए वाटर में, तो ये जो NaOH सॉल्यूट के फॉर्म में है तो ये डिसोसिएट हो जाएगा आपको Na प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पे अगर Q की बात होगी तो Q का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, इसका चार्ज क्या है या इसकी वैलेंसी क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वैलेंसी जो है 1 आ रही है, 1 आ रही है ना।
तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा 1, सॉरी क्यू का वैल्यू हो जाएगा 1। सेकेंड चीज देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लिया जाए H2SO4 है, इसको हमने वाटर में डाला हुआ है और इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, वाटर में डाला हुआ है, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2H प्लस SO4 डबल माइनस, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं Q का वैल्यू जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, तो इसके डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन है, इसलिए यहाँ पे Q का वैल्यू हो रहा है 1। तो जनरली इस सॉल्यूशन में हम लोग जो पढ़ेंगे वहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन ही होगा, ठीक है ना, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं, इस पे क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, calculate the normality of 25 gram NaOH dissolved in 250 ml of solution, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्या कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 25 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे एक सोल्यूशन बोल सकते हैं, सॉल्वेंट के रूप में जो है वाटर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि 250 ml का जलीय विलयन है जिसमें 25 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो इसकी नॉर्मलता ज्ञात करें, ठीक है। 250 ml विलयन है, जलीय विलयन है, और इसमें 25 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो इसका नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, गिवन दिया है, ठीक है। तो गिवन और यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट W दिया हुआ है, W इज इक्वल टू है 25 ग्राम NaOH, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, M डैश निकाल लेते हैं, चूंकि हमको यहाँ पे पता है कि सॉल्यूट कौन सा कंपोनेंट है, तो NaOH के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं NaOH का मोलर मास, क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ NaOH। सोडियम को देखते हैं 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल को जोड़ेंगे, ये आएगा आपका 40, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको चाहिए Q। तो चलिए Q के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे NaOH है, तो इसीलिए हम लोग NaOH को क्या करते हैं ना, डिसोसिएट करके चेक कर लेते हैं। तो ये डिसोसिएट कीजिएगा, तो ये आपका आएगा Na प्लस OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे Q का वैल्यू जो है 1 दिख रहा है ना, कितना है, 1 दिख रहा है। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और हमको चाहिए V, तो V दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml। तो सबसे पहला इसको लीटर में चेंज कर लेते हैं। तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यह आपका आएगा 0.25 लीटर, ठीक है, 0.25 लीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो N इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग W इंटू क्यू डिवाइडेड बाई M डैश इंटू V, ठीक है। तो चलिए W रखते हैं, W आपका है 25 इंटू क्यू है 1 डिवाइडेड बाई
एम डैश है आपका 40 इंटू वी है 0.25, 0.25। तो यहाँ से ये कट जाएगा, देख लीजिए, पॉइंट को रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 100, और ये कट गया 25 से 25, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। तो इसको अब डिवाइड करते हैं, 10 को भी कटा सकते हैं 5, और ये हो गया 2, तो 5 बाई हो गया 2, इसको डिवाइड कीजिएगा 2.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज जो है, हम लोग फॉर्मूला लिखे हुए थे, उसको जरा एक बार देखेंगे थोड़ा सा। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मोलारिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, ठीक है। तो जैसा कि हमने नॉर्मलिटी का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि W इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एम डैश इंटू वी इन लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद आ रहा होगा, हम लोग पहले पढ़े हुए थे W बाई एम डैश इंटू वी इन लीटर। ये क्या है, क्यू को बाहर कर लिए, इस क्यू को बाहर कर लिए और इसको एक साथ लिख दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, ये है मोलारिटी का फॉर्मूला। मोलारिटी का हम लोग पहले पढ़ा हुआ है कि W बाई एम डैश इंटू वी। तो ये जो रिलेशन हुआ इसका, इसके लिए हम लोग M लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका Q। Q मतलब समझ रहे हो, वैलेंसी। तो यहाँ पे M हो गया मोलारिटी। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों के बीच रिलेशन है, तो ये मोलारिटी और नॉर्मलिटी कभी कभी क्या होता है, सेम भी आ सकता है। तो सेम किस केस में, जब इसकी वैलेंसी या इसकी चार्ज क्या हो, 1, ठीक है। तो इसका जो है, अगर मोलारिटी पता हो तो उसकी वैलेंसी से इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मलिटी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इस दोनों के बीच का एक रिलेशन होता है,